हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, किसी ने सही कहा है कि हम जब खुद चुनते हैं अपने लिए तो श्रेष्ठ चुनते हैं, लेकिन जब ईश्वर चुनता है हमारे लिए या हमारे माता पिता हमारे लिए जो चीज़ चुनते हैं वो सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात को सही करने के लिए आपको कि ये तथ्य एकदम सही है, आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। उस छोटी कहानी को सुनने के बाद आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि हाँ, ऐसा ही है। हम जब अपने लिए कुछ चुनेंगे तो वो श्रेष्ठ चुनेंगे, लेकिन अगर ईश्वर चुनता है या हमारे माता पिता चुनते हैं हमारे लिए कुछ तो वो सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ ऐसी है। एक गरीब परिवार होता है, उसमें एक बच्चा होता है और एक उसके पिता होते हैं। उस बच्चे की माँ का देहांत सालों पहले हो चुका होता है। उस बच्चे को बादाम बहुत पसंद होता है। वो बच्चा हमेशा अपने पिता से कहता रहता है, पिताजी मुझे बादाम खाने हैं, मुझे बादाम ले आइए। लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं होती कि उसको डेली बादाम प्रोवाइड कर सकें उसके पिता। लेकिन एक दिन, चूँकि बच्चा बार बार कहता है, एक दिन उसके पिता बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और जो उनकी अर्निंग होती है उसी अर्निंग से वो बादाम लाते हैं और अपने बच्चे को सीख देना चाहते हैं। इसलिए वो आते ही तुरंत खीर बनाते हैं और खीर 2 कटोरी में निकाल कर एक कटोरी में 2 बादाम ऊपर खीर के रख देते हैं और एक कटोरी में बादाम ऊपर नहीं रखते और टेबल पर रखकर अपने बच्चे को बुलाते हैं कि बेटा आओ, आपको बादाम वाली खीर मैंने बना के टेबल पे रखी है, वहाँ से ले लो। बच्चा दौड़ कर आता है टेबल के पास और देखता है कि एक कटोरी में जो खीर होती है उस खीर के ऊपर 2 बादाम रखे होते हैं और वो तुरंत उसी कटोरी को चुनता है जिसमें 2 बादाम ऊपर लगे होते हैं और जिसमें बादाम कोई नहीं दिखता उसे वो छोड़ देता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसके पिता भी आते हैं उसके पास और दोनों खीर को खाने लगते हैं। खीर को खाते खाते बच्चा देखता है कि उसके खीर में केवल 2 ही बादाम निकले जो ऊपर दिख रहे थे और उसकी पिता के खीर में 6 से 7 बादाम निकले जो ऊपर दिख तो नहीं रहा था लेकिन अंदर खीर के था। तो अपने पिता से कहता है, पिताजी आपने पहले मुझे बताया नहीं कि हाँ किसमें बादाम अच्छा है, मुझे बादाम अच्छा लगता है और आपने मुझे कम बादाम वाला दिया। तो उन्होंने कहा, बेटा मैंने तुम्हें केवल इतना कहा था कि टेबल पे खीर रखी है, आकर खीर ले लो, पर तुमने खीर वही चुना जिसमें 2 बादाम ऊपर दिख रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप को जैसा दिखे वैसा ही हो। आपने 2 बादाम उस पर देखे, आपको लगा कि उसी में सारे बादाम होंगे, आपने वो बादाम ले लिया। तो लड़के को रियलाइज़ हुआ कि हाँ उससे गलती हुई है। फिर वो लोग अपना खाना पीना किए और सो गए। अगले दिन फिर जब काम से उसके पिता वापस आए, फिर उन्होंने वही प्रयोग किया और फिर 2 प्लेट खीर लगाई। एक प्लेट के ऊपर 2 बादाम रखे थे और एक प्लेट के ऊपर कोई बादाम नहीं था। तो उस लड़के का एक्सपीरियंस वहाँ बोल पड़ा। जब वो आया वहाँ से प्लेट को लेने तो उसका एक्सपीरियंस वहाँ बोल पड़ा। उसने सोचा कल पिताजी ने जिसमें 2 बादाम ऊपर रखे थे उसमें केवल 2 ही थे और जिसमें कुछ नहीं दिख रहा था उसमें सारे बादाम थे। तो उसने क्या किया, जिसमें बादाम दिख नहीं रहा था उसको लिया और खाने लगा। और उसके पिताजी आए तो देखा कि उन्होंने कि जो वो 2 बादाम रखे हुए हैं वो प्लेट उसने नहीं ली है, तो वो उसको खाना शुरू किए। उसने सारी खीर खा डाली उस बच्चे ने, उसमें एक भी बादाम नहीं निकला। फिर वो बोल पड़ा अपने पिताजी से, पिताजी कल तो आपने इसमें जिसमें 2 बादाम नहीं दिख रहे थे उसमें सारे बादाम डाले थे, आज जिसमें दिख रहे हैं उसमें सारे बादाम डाले हैं। तो उसके पिता ने फिर कहा कि बेटा देखो, अगर आपको कोई काम करते करते या कोई भी चीज़ों को देखकर अगर एक्सपीरियंस आ जाता है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी एक्सपीरियंस के बल पे उसी एक्सपीरियंस को हमेशा यूज करें। एक्सपीरियंस होना ठीक है, एक्सपीरियंस का रिजल्ट लेना ठीक है, एक्सपीरियंस को हैंडल करना ठीक है, लेकिन हमेशा उसी को पकड़ के बैठे रहना भी आदमी के जीवन में परेशानी का सबब बनता है, परेशानी का कारण बनता है। इसलिए जो सामने है उसको देखो। एक्सपीरियंस तो ठीक है,
लेकिन एक्सपीरियंस के नाम पे हमेशा एक ही चीज़ पे लगे रहना भी लाइफ के लिए ठीक नहीं होता। बेटा फिर समझ गया और तीसरे दिन जब वो काम से वापस आए फिर उन्होंने वही प्रयोग किया, लेकिन उस दिन उन्होंने खीर में दोनों प्लेट में बराबर बराबर नियर अबाउट बादाम डाले हुए थे और फिर टेबल पे रख के बुलाया अपने बच्चे को कि आओ टेबल पे खीर रखी है, खीर खा लो। और वो बच्चा आया, लेकिन आके तुरंत वहाँ खड़ा हो गया और उसने कुछ नहीं किया, ना प्लेट छुआ ना प्लेट में से खाने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद पिता आते हैं, देखते हैं दोनों प्लेट पड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा बेटा प्लेट में खीर तो रखी थी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम आके खा लो। उसने कहा नहीं, अब मैं बिना आपके कहे बिना आपके दिए कुछ नहीं खाऊंगा। तब पिता ने उसको एक प्लेट पकड़ाई और उस प्लेट में जब वो खाने लगा तो यकीन मानिए उसमें 10 से 12 बादाम पड़े हुए थे और उन्होंने भी जो खाया उसमें भी बादाम थे, लेकिन कम मात्रा में थे। बाद में उन्होंने समझाया कि देखो, हम जो अपने लिए चुनते हैं बेस्ट चुनते हैं, श्रेष्ठ चुनते हैं, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ें, हर चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, अपने माता पिता के ऊपर छोड़ दें, तो वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं। तो इस कहानी, छोटी सी कहानी का छोटा सार ये है फ्रेंड्स कि हमें हर चीज़ खुद डिसाइड करने से बचना चाहिए। हमसे अगर कोई बड़े हैं घर में, हमसे कोई बड़ा है या नहीं भी है, माता पिता भी नहीं है, कोई नहीं है आपका साथ देने वाला, नहीं समझ में आ रहा है, जो चीज़ें ना समझ में आए उसे ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। और ईश्वर जो हमारे लिए करता है वो सर्वश्रेष्ठ ही करता है। तो आज आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे और मोटिवेशनल कहानी के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।